everyone, good morning, and today we will do ICSE Class 10 Literature Chapter 7 I Know Why the Caged Bird Sing Short Poems. ठीक है. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आपकी सिलेबस रेडी हो चुकी है लिटरेचर की भी. सो द शॉर्ट स्टोरीज में शॉर्ट पोएम्स में से आपकी 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स आ रही हैं. ओनली 4 चैप्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करेंगे चैप्टर 7 आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग्स. ठीक है. सो ये जो पोएम है केजेड बर्ड, ये मीन्स बेस्ड है एज कंपेयर किया गया है इसे इंडिया जैसा. ठीक है. आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा इंडिया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैदी बना था किसके लिए, मीन्स जो ब्रिटिश थे वो कैद कर चुके थे और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसे इंडिया को धीरे धीरे फ्री कंट्री बनाया. सो लाइक दिस यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, एक फ्री बर्ड है और एक केजेड बर्ड है. सो यहाँ पे माया एंजेलो है जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके बारे में जान लेते हैं. सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम बट जानकारी के लिए जानना ज़रूरी है. ठीक है बच्चों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माया एंजेलो कौन थी? माया एंजेलो मीन्स वो उनका जन्म हुआ था अप्रैल 4, 1928 में अमेरिका में. ठीक है. और उनका नाम तो था वो है मार्गरेटा एनी जॉनसन. ठीक है. तो इनका जो माया नाम है माया एंजेलो, ये उनके भाई बैली ने रखा था. ओके. सो दिस मच इज़ ओनली एनफ. एंड हर पोएम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स हैं इनका, जैसे कि आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग्स एंड द हार्ट ऑफ अ वोमन, ऑल गॉड्स चिल्ड्रन नीड ट्रैवलिंग शूज, एंड वन मोर इज द गैदर टुगेदर इन माई नेम, एंड अनदर इज सिंगिंग एंड स्विंगिंग, एंड मैरी लाइक क्रिसमस. ये सब इनके लिखे हुए पोएम्स हैं और बुक्स हैं. ठीक है. बुक्स क्या क्या है इनके? चिल्ड्रन बुक्स, अ कुक बुक, एल्डर ग्रेस, द नॉवेलिटी ऑफ एंगिल. ठीक है. तो ये है इनके इंक्लूडिंग पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज जो इन्होंने लिखा है. सो अब मैं आप लोगों को फुल पैरा वाइज आज ये पोएम्स समझाऊंगी. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोएम है वो स्टार्ट होता है किससे? वो स्टार्ट होता है, ये जो पोएम है ये स्टार्ट होता है एक फ्री बर्ड से. यहाँ पर जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बोला कि फ्री बर्ड है और केजेड बर्ड है. तो फर्स्ट पैरा में फ्री बर्ड के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द फर्स्ट पैरा. तो चलिए पहले फर्स्ट पैरा में क्या है पढ़ लेते हैं. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to climb the sky. So क्या है यहाँ पे जो पोइट है वो स्टार्ट करती है ये पोएम किसको रिफर करती है फर्स्ट पैरा में? अ फ्लाइट ऑफ फ्री बर्ड, मतलब उस फ्री बर्ड की आज़ादी से. ठीक है. जो कि फ्री है पूरे ग्राउंड से, मीन्स जो कि फ्री है उड़ने के लिए किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से वो कहीं भी उड़ के जा सकती है. मीन्स वो एक फ्री बर्ड है. ठीक है. सो इसमें और क्या बोला गया है? इट लुक्स एज इफ द बर्ड हैड इमर्स्ड हिज विंग इन द ऑरेंज. मीन्स यहाँ पे जो हमारा ऑरेंज सन रेज है, ऑरेंज सन रेज आपको पता है कि सन का जो रेज होता है वो ऑरेंज है. सो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा लग रहा है उस फ्री बर्ड को देख के कि जैसे कि उसने अपने विंग्स को मीन्स ऑरेंज रेज, मतलब कि ऑरेंज रेज जो है उसमें इमर्ज कर लिया, उसमें मिला लिया है. ठीक है. और वो स्काई को कवर कर देती है. द फ्री बर्ड जो है यहाँ पे वो उड़ती है, मतलब कि जैसे कि जो स्काई है ना उसकी ही है, मतलब उसने ही पूरे क्या, जैसे मान लीजिए कि आपके एज जो मीन्स इस मॉडर्न एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, ये जैसे कि इट्स योर फादर्स प्रॉपर्टी, इस टाइप का उसको लगता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है. जो स्काई है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो इस तरीके से स्काई में उड़ती है. ठीक है. सो आई होप सभी को फर्स्ट पैरा समझ में आ गया होगा. सो वंस अगेन मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है इस फर्स्ट पैरा में. इस फर्स्ट पैरा में पोएट ने फर्स्ट ऑफ ऑल रेफर किया है फ्री बर्ड के बारे में जो कि खुली हवा में अपने ही तरीके से उड़े जाती है. मतलब उसे किसी की फिक्र नहीं, किसी की टेंशन नहीं है. वो सोचती है कि स्काई जो है उसकी खुद की प्रॉपर्टी है और कहीं भी कैसी भी किसी भी डायरेक्शंस में वो उड़ने लग जाती है. और उसके जो पंख है वो ऐसे लगते हैं कि उसने इमर्ज कर लिया है ऑरेंज सन रेज में. ठीक है. तो आई थिंक सो आपको ये फर्स्ट पैरा समझ में आ गया होगा. एंड नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पैरा. तो सेकेंड पैरा में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his vast of rig. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था आपको कि उसके जो विंग्स है वो क्लिप्ड है. ठीक है. अब चलिए मैं इस पैरा को आपको समझाती हूँ. सो बच्चों इस पैरा में जो नेक्स्ट स्टांजा है इसमें किसकी कंडीशन बोली जा रही है? केजेड बर्ड की कंडीशन बोली जा रही है. ठीक है. उसकी हालात कैसी हैं?
उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी हालात कैसी है, उसकी कंडीशन क्या है, वो सब इसमें बोला जा रहा है। तो वो बेचारी जो केजेड बर्ड है वो एक ही नज़र से देखी जा रही है, कब से, कहाँ, केज के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केजेड बर्ड है वो मीन्स जो केज है, ठीक है, जो केज है, आप लोग को मालूम होगा कि केज कैसा होता है, मालूम ही होगा सभी लोगों को। सो जो केज होता है वो कैसा होता है, एक सेकेंड। सो यहाँ पे जो केज है, मान लीजिए, आई कांट डू द ड्राइंग, परफेक्ट ड्राइंग, बिकॉज आई डोंट लाइक टू ड्रॉ, बट ये जो केज होता है ऐसे ही टाइप का होता है, जो बार्स होते हैं इसमें, बार्स इस टाइप का जो होते हैं, स्टील बार्स। तो इसमें ये बेचारी बर्ड है, ठीक है, ये मान लीजिए ये बर्ड है, मेरे को बनाने नहीं आता ड्राइंग व्राइंग। सो ये मान लीजिए कि बर्ड है। सो ये जो बर्ड है वो कभी मीन्स कब से देखी जा रही है, कैसे, जो बार्स है, रेग ऑफ बार्स, उसके बाहर दिखे, वो वहाँ से देखे जा रही है, कब से, बाहर की दुनिया को, ठीक है। तो उसका जो विजन है, मतलब उसका जो देखने का तरीका है वो अनलिमिटेड है, मतलब कि इसका जो देखने का तरीका है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि वो केजेड है। तो वो केजेड है तो वो कितना दूर तक देख पाएगी, जहाँ तक उसे दिख पाता है। मीन्स अगर मान लीजिए ये एक कमरा है, ठीक है, और इस कमरे में ही ये केज रखा हुआ है, तो बस ये इसी कमरे को देख पाएगी, और कुछ देख पाएगी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे और क्या बोला जा रहा है, उसकी जो विंग्स हैं वो क्लिप्ड कर दी है, मतलब कि उसके विंग्स को काट दिया गया, क्लिप कर दिया गया है क्लिप से। एंड उसके जो फीट हैं वो किसी रोप से बांधे गए हैं। और इसी कंडीशंस में, इसी सर्कमस्टेंस में, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी रह गया। क्या ऑप्शन बाकी है उस बेचारे केजेड बर्ड के पास, कि वो अपने थ्रोट को खोले, मीन्स अपने गले को खोले और गाना गाए। तो वो क्या करती है, अपने थ्रोट को खोलती है और गाना गाना शुरू कर देती है। सो थर्ड पैरा, ना थर्ड पैरा में भी केजेड बर्ड जो है उसी के बारे में हमें समझाया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए पढ़ लेते हैं कि हमारा केजेड बर्ड के बारे में इसमें क्या बोला जा रहा है। सो आई होप सबको सेकंड और फर्स्ट पैरा जो है कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा किस किस पैरा में आपको प्रॉब्लम्स है, एंड आई विल सॉल्व दैट। एंड स्टूडेंट्स, और मैं आप लोगों को आज इस चैप्टर का मीनिंग्स भी दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, और उस मीनिंग की हेल्प से आप क्वेश्चन आंसर भी अपना बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं हम थर्ड पैरा की तरफ। द केजेड बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. सो यहाँ भी केजेड बर्ड के ही बारे में बोला जा रहा है, बट ऐसा क्या कंडीशन है इसमें मीन्स इसमें जो कंडीशन है वो है कि केजेड बर्ड अब गाना गा रही है, ठीक है। केजेड बर्ड गाना गा रही है विद अ fearful trill। अब इस जो मीन्स ट्रिल का क्या मतलब हुआ, वो साउंड जो एक वे से निकलता है, मीन्स जस्ट लाइक आप डर रहे हैं किसी से, मान लीजिए, ठीक है, आप उस डर में आप जो बोलते हैं, उस डर में जो आप आवाज़ निकलती है आपकी, उसे हम बोलते हैं अ fearful trill, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक मॉम है और ये आ रही है अपने बच्चे को मारने, डांटने, तो ये बच्चा जो डर में मीन्स जो डर में आवाज़ निकलती है उसकी, वो होता है fearful trill। तो ये इसकी मीन्स इसकी डर में आवाज़ का निकलेगी, सॉरी मम्मा सॉरी, ये निकलेगी ना आवाज़। तो ये जो आवाज़ निकलेगी, ये जो जिस तरीके से निकलेगी, जिस वे से निकलेगी, उसे हम बोलते हैं fearful trill, ठीक है। सो आई होप सब सभी को समझ में आ रहा होगा, ओके। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रियलाइज़ किया जा रहा है उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही मीन्स वो क्या है, कैद हो चुकी है, वो उसके पास कोई भी फ्रीडम नहीं किसी चीज़ का, इसलिए वो गाना गाना शुरू करती है। सो जो पोइट है वो रिवील करती है कि जो बर्ड है वो रो रही है किसके लिए, फ्रीडम के लिए, ठीक है। किसके लिए गाना गाती है, फ्रीडम के लिए। और जो चीज़ उसके लिए अननोन है, मीन्स उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है, उसके बारे में वो गाना गाती है। और जब वो गाना गाती है तो उसका जो ट्यून है, उसका जो गाना है, उसकी जो आवाज़ है वो कहाँ तक सुनाई देती है, वो हिल्स तक, पहाड़ी इलाके, बहुत ही दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, फॉर एट प्लेसेस, ठीक है। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा कौन से पैरा में, कौन से लाइन में, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। मैं 1000 बार बता सकती हूँ। अगर आप बोलेंगे कि मैम यहाँ प्रॉब्लम है, 1000 पूछोगे तो मैं 1000 बार बताऊँगी, क्योंकि आई वांट एवरी स्टूडेंट टू बी गुड, ओके। सो एवरीवन, नाउ आई होप सो आपको 3 पैरास फुल कम्प्लीटली समझ में आ गए होंगे। एंड नाउ वी विल मूव टू द 4th पैरा।
सो ये जो फोर्थ पैरा है यहाँ पे उसमें क्या बोला जा रहा है, द फ्री बर्ड। अब इसके फ्री बर्ड के बारे में बोला जा रहा है, द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द singing through and the fat worms waiting on a down bright have and he names the sky his own। ठीक है, जैसे फर्स्ट पैरा में बोला गया था कि ये स्काई को अपनी ही प्रॉपर्टी समझ के वहाँ कैसे भी उड़ने लग जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए इसे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इस स्टैंजा में फिर से मूवमेंट आ जाती है, फिर से आ जाती है समय फ्री बर्ड की, फिर से आ जाती है फ्री बर्ड की। तो जो ये फ्री बर्ड है ये बहुत ही लालची है, ये बहुत ही लालची किस्म की बर्ड है और ये चाहती है, ये क्या सोचती है, सोचती है थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज। अनदर ब्रीज का मतलब यहाँ पे और एक फ्रीडम है। ठीक है, ये जो बर्ड है ना ये थिंक्स करती है, द बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज का मतलब है वन मोर फ्रीडम। ठीक है, बहुत ही लालची बर्ड है, इसीलिए ये सोचती है कि मुझे और एक फ्रीडम मिल जाए। ठीक है, और वो बेचारी केजेड बर्ड वो बहुत ही कमज़ोर है, वो बहुत ही मीन्स वो लालची एकदम नहीं है। और ये जो बर्ड है फ्री बर्ड बहुत ही लालची किस्म की बर्ड है। तो ये क्या सोचती है, ये सोचती है ओ माय काश मेरे को और एक फ्रीडम मिल जाए तो मज़ा आ जाए। जैसे कि अगर एक बच्चा है उसे एक चॉकलेट दिया जाए तो वो लालच में क्या बोलता है, काश और एक चॉकलेट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मतलब चॉकलेट के लिए तो कोई भी लालच करेगा, चॉकलेट इज़ द फेवरेट वन। सो चलिए पोएम में आते हैं, चॉकलेट की बात छोड़ते हैं। द पोएट, जो पोएट है यहाँ पे, जो ये पोएट है वो क्या मेंशन करती है, ये मेंशन करती है कि जो फैट फॉर्म्स जो वेट कर रही है मीन्स लॉन में, वो सरप्राइज बाय कंज्यूम बाय हिम। ठीक है, तो क्या पोएट बोलती है, पोएट इसमें बोलती है कि जो ये बर्ड है ये बहुत ही मीन्स वो सोचती है कि वो जो स्काई है उसके ही नाम है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड आती है आपके घर में, एक सेकेंड मैं एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग देने वाली हूँ। सो मान लीजिए ये फ्रेंड है एक लड़की, इसका नाम रिया है और ये बुलाती है अपनी एक फ्रेंड को जिसका नाम सिया है अपने घर। तो ये जो सिया है ये रिया के घर में जाती है और समझती है कि वो घर उसी की प्रॉपर्टी है एंड वो जैसे तैसे काम करने लग जाती है। जब कुछ भी यहाँ उसकी बेचारी की बैट रखी हुई थी तो उसने वो टेनिस टेबल की बैट लेके उसे भी तोड़ डाली। तो उसको क्या लगता है सिया को कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो सिया क्या है, फ्री बर्ड है, तो वो फ्री बर्ड को ऐसा लग रहा है अभी कि वो जो स्काई है वो उसकी नेम पे है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए वो जैसे तैसे उड़ रही है और वो क्या चाहती है, उसे और एक फ्रीडम मिल जाए। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये फोर्थ पैरा भी समझ में आ चुका। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोलिए और मैं उसे जल्दी से सॉल्व भी कर दूंगी। आप अगर बहुत बार मीन्स 1000 टाइम्स पूछेंगे तो मैं 1000 टाइम्स रेडी हूँ आप लोगों के मीन्स इस कन्फ्यूज़न को और डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ओके, सो देखिए मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ अब मीन्स लाइव क्लास भी करवाती हूँ एंड ऐसी यूजुअल वीडियोज़ ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर लिटरेचर का अपलोड करती हूँ। ठीक है, सो आप लोग को बस क्या करना है मीन्स मान लीजिए कोई भी बच्चा मेरी वीडियो से या फिर किसी भी टीचर्स की वीडियो से पढ़ाई करता है तो उस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिए, पढ़िए। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर देखते हैं मेरे वीडियोस को तो लास्ट तक देखकर समझकर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका ये जो क्लास 10 है बच्चों ये दोबारा नहीं आता। साल मीन्स लाइफ में ओनली 1 टाइम ही आता है। सो 1 टाइम आता है तो क्या करना है, 95% प्लस स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मीन्स हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या, स्मार्ट वर्क। सो बच्चों अब चलते हैं अपने पोएम पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इस पैरा में क्या है। बट अ केजेड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम, हीज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, हीज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हीज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। सो फिर से यहाँ पे घुमा फिरा के आ गई केजेड बर्ड की बारी। तो केजेड बर्ड बेचारी वो क्या मीन्स इसके बारे में क्या बोला गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही सपने, उसके जो सपने हैं उसके बारे में सोच रही है। ठीक है, तो वो क्या सोच रही है, वो केज में बैठ कर बेचारी अकेली अकेली अपने सपनों के बारे में सोचती रहती है। वो सोचती है कि क्या होगा मेरे सपनों का, इतने सारे सपने मैंने सजाए हैं, उसका क्या होगा। वो बेचारी तो केज में बंद है। ठीक है, सो उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वो मीन्स डिस्क्राइब करती है, जब वो गाना गाती है ना उसमें वो क्या डिस्क्राइब करती है, उसमें वो डिस्क्राइब करती है कि
किसी ने उसे नाइट मेयर दिया है, ठीक है। उस नाइट मेयर का मतलब क्या है आपको किसी को पता है? सिंगिंग ट्रेड, ठीक है। तो वंस अगेन ये जो केजेड बर्ड है, ये केजेड बर्ड है, एक बार फिर वंस अगेन वो जो है केजेड बर्ड क्या सिंग करती है? अपने थ्रोट को खोल के गाना गाती है अबाउट फ्रीडम, दैट शी वांट्स फ्रीडम। और जो चीज़ उसके बारे में, जिसके बारे में वो जानती नहीं है, उसके बारे में भी वो गाना गाने लग जाती है। सो ये था हमारे केजेड और फ्री बर्ड के बारे में। अब फिर से लास्ट पैरा, जो 5th पैरा मीन्स जो 6th पैरा है, वो फिर से रिपीटेशन हो रही है 3rd स्टैंजा की, जो हमने 3rd स्टैंजा में पढ़ा था, जो कि हमें बताती है कि जो मीन्स कंडीशन है फ्री बर्ड की वो क्या है, मीन्स केजेड बर्ड की जो कंडीशन है वो क्या है, फॉर द डिस्ट्रेसिंग कंडीशन, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये पोएम समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पोएम की थीम्स आपको बताना चाहूँगी, सो ध्यान से सुनिए। सो थीम्स क्या क्या हैं? फ्रीडम वर्सेस एनस्लेवमेंट, मतलब कि फ्रीडम, एक बर्ड की फ्रीडम और एक बर्ड की कैदी, ठीक है। सो फ्रीडम मतलब जो फ्री बर्ड है वो उड़ रही है, कहीं भी अपने मन से कुछ भी कर रही है, और एनस्लेवमेंट मतलब जो बेचारी सिंबलाइज क्या कर रही है? एनस्लेवमेंट केजेड बर्ड के बारे में, जिसकी विंग्स को क्लिप कर दिया गया है और जिसकी फीट को टाई कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मीन्स चलिए हम जान लेते हैं थोड़ी सी और जानकारी इस पोएम के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे जो पोएम है ये इसकी ये टोन एंड डिटेक्शन एंड पर्सोनिफिकेशन और मोटाफोर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पर्सोनिफिकेशन है वो क्या है? वो है फिगर ऑफ स्पीच इन विच एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर इन्वेस्टेड, ठीक है। इसमें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है, ठीक है, पर्सनैलिटी है और बहुत मीन्स एट्रीब्यूट्स है लिविंग बींग्स का, कि कैसे एक केजेड बर्ड एक केज में रहकर अपनी आवाज़ दूर दूर तक फैलाती है, ठीक है। सो बहुत मीन्स, और एक और चीज़ यहाँ पे है रिपीटेशन इस पोएम में ऑफ द 3rd स्टैंजा, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है 3rd स्टैंजा और 6th स्टैंजा का रिपीटेशन किया गया है। ओके, नाउ इट्स ऑल अबाउट द पोएम एवरीवन। सो अब मैं आप लोगों को मीन्स आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये पोएम बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड दिस ट्रेजर ट्रूव बुक का जैसे शॉर्ट पोएम्स का सिर्फ 4 चैप्टर्स आ रहा है एंड शॉर्ट स्टोरीज़ का भी सिर्फ 4 चैप्टर्स आ रहा है। सो नाउ अब बच्चों मैं आप लोगों को मीनिंग्स दे रही हूँ, सो मीनिंग्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इफ़ यू विल राइट द मीनिंग्स टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर लिखने की पैटर्न्स आपको समझ में आ जाएंगी। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट्स जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं आपको PDF या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूँगी, ठीक है। सो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट मीनिंग्स की तरफ। तो आप बोलेंगे मैम ये खाली स्पेस क्या है? तो इस पर मैं आपको अब मीनिंग लिख के दिखाने वाली हूँ, मीन्स आई विल राइट द मीनिंग्स, सो यू ऑल कॉपी इट डाउन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग लिखने वाले हैं डेयर्स का, ठीक है। डेयर्स, नॉट टू बी एफ्रेड मीन्स नॉट टू बी एफ्रेड, नॉट टू बी एफ्रेड टू डू समथिंग, ठीक, टू डू समथिंग। सो फर्स्ट आप लोग जो मैं मीनिंग दे रही हूँ वो सब कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आप सभी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कॉपी कर लीजिए। डेयर्स का नॉट टू बी एफ्रेड टू डू समथिंग, मतलब कि किसी को भी, जैसे कि एक लड़का, उसे किसी चीज़ का डर नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है फ्री बर्ड के बारे में, जो फ्री बर्ड है वो कुछ भी कर सकती है बिना डरे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 2-3 ही है तो मैं आपको दे रही हूँ जो यहाँ पे है। और उसके बाद डाउन स्ट्रीम, DOWN STREAM। सो इसकी मतलब, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इन द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रीम और रिवर फ्लो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रीम फ्लोज, इन द डायरेक्शन वेयर स्ट्रीम फ्लोज और रिवर फ्लोज, ठीक है। सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स फॉर दिस चैप्टर। सो ये चैप्टर आई थिंक सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो एवरीवन, इफ एनी प्रॉब्लम्स देन कमेंट, देन आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन इफ एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, thank you everyone, subscribe my channel and like my videos
एंड ऑल्सो शेयर, मैं अपने हर एक वीडियो में शेयर करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो क्लास 10 के सारे बच्चे उनको ये सब बेनिफिट्स मिल पाए, वो भी पढ़ पाए। और यहाँ पे जो पैंडमिक सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, सो मैं बोलती हूँ मेरा जो किसी का भी जो वीडियोज़ है क्लास 10 के बच्चे के लिए शेयर कीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड वी विल मीट अगेन एट आवर लाइव स्ट्रीम एट 12:30 PM. ठीक है, so subscribe my channel and like everyone. Thanks for watching this video.